धूल से सनी पहाड़ियों के बीच एक साहसी शिकारी जन्मा, जिसका नाम था थिन्नप्पा। लेकिन नियति ने उसे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भगवान शिव का सबसे महान भक्त बनाने का संकल्प लिया था। यह कहानी है उस साधारण शिकारी की, जिसने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया और इतिहास में कन्नप्पा नयनार के रूप में अमर हो गया। घने जंगल में शेर की तरह दहाड़ता एक युवक दौड़ रहा था। उसके मजबूत कंधे पर तना हुआ धनुष था और आंखों में शिकार की चमक। उसका नाम थिन्नप्पा था, एक अजेय शिकारी। वन में उसकी तूती बोलती थी और उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। एक दिन जब वह शिकार पर था, उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। उसने तीर चढ़ाया और निशाना साधा, लेकिन तभी हवा में एक अलौकिक सुगंध भर गई। अचानक हिरण की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई और वह शांतिपूर्वक भाग निकला। थिन्नप्पा अवाक रह गया। यह कौन सी शक्ति थी जिसने उसके तीर को लक्ष्य से भटका दिया? हिरण के पीछे भागते हुए थिन्नप्पा घने जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसकी शिवलिंग दिव्य आभा से दमक रही थी। उसे देखकर थिन्नप्पा का हृदय अचानक श्रद्धा से भर उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन सी शक्ति थी जो उसे खींच रही थी। अचानक आकाश में गूंजती एक आवाज आई, यह वही स्थान है जहां तेरी असली यात्रा शुरू होगी, हे थिन्नप्पा। थिन्नप्पा चौंक गया। यह किसकी आवाज थी? उसने मंदिर के भीतर झांका तो देखा शिवलिंग पर सूखे पत्ते और धूल जमी हुई थी। उसकी आत्मा कांप उठी। यह कैसा अन्याय है, उसने सोचा। कोई इस मंदिर की देखभाल क्यों नहीं करता? थिन्नप्पा ने अपना शिकार वहीं छोड़ दिया और शिवलिंग की सफाई में जुट गया। उसने अपने गीले वस्त्रों से शिवलिंग को पोंछा और पास के झरने से पानी लाकर अभिषेक किया। फिर उसने अपने पास रखा शिकार का सबसे अच्छा मांस चढ़ा दिया। स्वर्ग में हलचल मच गई। देवताओं ने देखा कि एक जंगली शिकारी भगवान शिव को मांस अर्पित कर रहा था। कुछ देवता क्रोधित हुए, लेकिन भगवान शिव बस मुस्कुरा रहे थे। इसी बीच गांव के पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोई मांस शिकारी की भेंट के रूप में शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। गुस्से में उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह अपवित्रता है। यह कौन अभागा शिवलिंग को अपवित्र कर रहा है? लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग तेजस्वी हो उठा था। यह देख वे अचंभित रह गए। रात गहरी हो गई थी। थिन्नप्पा वहीं शिवलिंग के पास सो गया। उसी रात भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगली सुबह जब थिन्नप्पा उठा तो उसने देखा शिवलिंग से रक्त टपक रहा था। हे महादेव, यह क्या हुआ? वह घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि शिवलिंग को चोट कैसे लगी। उसने तुरंत अपना वस्त्र फाड़कर घाव को बांधने की कोशिश की, लेकिन रक्त बहता ही गया। अब उसने अपनी आंखें बंद कीं और फिर एक निश्चय किया, अगर मेरे प्रभु को कष्ट है तो मैं यह कष्ट स्वयं ले लूंगा। और यह कहते ही उसने अपनी ही आंख निकालकर शिवलिंग के घाव पर रख दी। अचानक आकाश में बिजली कौंधी। देवताओं का मन कांप उठा। क्या यह शिकारी सच में अपनी आंख शिव के लिए दे रहा है? लेकिन थिन्नप्पा रुका नहीं। शिवलिंग का रक्त अब भी बह रहा था। उसने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए खंजर उठाया। क्या थिन्नप्पा अपनी दूसरी आंख भी भगवान शिव को अर्पित कर देगा? क्या भगवान शिव उसकी भक्ति स्वीकार करेंगे? जानने के लिए कन्नप्पा एपिसोड 2 का इंतजार करें।